हम बात करते हैं कि राहु के कंजक्शन की। जब राहु किसी दूसरे ग्रह के साथ में जुड़ता है तो कैसे जिंदगी का ट्रैक बदल देता है। सबसे पहले बात करते हैं राहु और सूर्य की। यहाँ आपको लीडरशिप और नाम मिलता है, लेकिन ईगो के इश्यूज क्रिएट होते हैं। फादर से टेंशन भी हो सकता है। आप स्पॉटलाइट में रहना चाहेंगे, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस भी रहता है। ग्रहण दोष लगता है, पितृदोष लगता है, जिसमें आपको जीवन में बहुत प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं। Have you ever felt like your life is fast-paced yet no direction? जैसे कोई अनसीन फोर्स आपको पुश कर रहा है पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्य ग्रह के बारे में जो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े ट्विस्ट का मास्टरमाइंड हो सकता है। वो है राहु। मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। और अगर आप कंफ्यूज हैं लाइफ के पैटर्न्स को लेकर, अगर कभी कभी आपको लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है कि राहु का खेल चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ राहु का इम्पैक्ट आपके जन्म कुंडली के 12वें घर में किस प्रकार से होता है, और जब राहु किसी ग्रह के साथ में कंजक्शन बनाता है तब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु का कुंडली में अलग अलग जो 12 घर हैं उनका इम्पैक्ट कैसा होता है। सबसे पहले फर्स्ट हाउस में, इसको लग्न हाउस भी कहते हैं। अगर राहु आपके लग्न में है तो आपको दुनिया में पहचान बनानी है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी के मालिक होते हैं आप, लेकिन खुद की आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन भी रहता है आपको। ईगो भी बड़ी इन्फ्लेटेड हो सकती है। सेल्फ इमेज का ऑब्सेशन हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस में राहु यहाँ सडन गेन्स ला सकता है। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसका ध्यान रखें। वॉइस में चार्म होता है, लेकिन लोगों को मैनिपुलेट करने की टेंडेंसी होती है, इसको कम कीजिए। थर्ड हाउस में राहु बहुत बोल्ड बनाता है आपको। रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एटीट्यूड बड़ा स्ट्रांग होता है। सिबलिंग के साथ में, भाई बहनों के साथ में डिस्टेंस हो सकता है। आप अच्छा स्पीकर, राइटर या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं अगर आपके चार्ट में राहु अच्छा हो तो। फोर्थ हाउस, राहु फोर्थ हाउस में इमोशनल सिक्योरिटी की भूख रहती है आपको। घर में शांति कम रहती है या आपका बचपन इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है। माँ के साथ में रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। फिफ्थ हाउस में राहु अच्छा नहीं होता है। बने बनाए प्लान्स बिगड़ जाते हैं। यदि आप लड़की हैं तो प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है आपको। बात करते हैं छठे हाउस की। सिक्स्थ हाउस में ये आपको एक पावरफुल प्लेसमेंट देता है राहु। यहाँ राहु आपको फाइटर बनाता है। आप लीगल बैटल से जीत सकते हैं, हेल्थ इश्यूज को ओवरपावर भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस हमेशा हाई रहता है। सेवेंथ हाउस में, मैरिज हाउस में, पार्टनरशिप में बैलेंस रहना मुश्किल होता है। सातवें घर में राहु खतरनाक होता है, नेगेटिव होता है। या तो आप डोमिनेट करेंगे या डोमिनेटेड फील करेंगे। तो सेवेंथ हाउस में तो राहु अच्छा होता ही नहीं है। आठवें घर में, एट्थ हाउस में बहुत ही मिस्टिकल प्लेसमेंट राहु की है। ये राहु आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च में इंटरेस्ट दिला सकता है। लाइफ में सडन अपहीबल्स और ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकते हैं। हिडन फियर्स भी सरफेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस में राहु आपको ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज करने की प्रवृत्ति देता है। एक अनकन्वेंशनल पाथ लेने की आपको उत्साहित करता रहता है। पिताजी से आपको डिस्टेंस महसूस हो सकती है, दूरी हो सकती है। फॉरेन प्लेसमेंट से, फॉरेन के लोगों से आपको फायदा हो सकता है। फिर हम बात करते हैं आपके टेंथ हाउस में। आपको एक्सट्रीमली एम्बिशियस बनाता है राहु। यहाँ आपको फेम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए। कभी कभी आप एथिक्स में, एथिकल चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 11th हाउस में राहु यहाँ दोस्ती और सोशल मीडिया से फ़ायदा देता है। दोस्तों से फ़ायदा हो सकता है आपको, लेकिन आपकी डिज़ायर्स कभी कम नहीं होती, इच्छाएं आपकी चलती रहती है।
12वें घर में, जो कि मोक्ष का घर है। ये प्लेसमेंट आपको स्पिरिचुअलिटी, ड्रीम्स और सबकॉन्शियस के क्षेत्र में ले जाता है। फॉरेन ट्रैवल्स, सडन एक्सपेंसेस और डीप आइसोलेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मोक्ष का रास्ता भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि राहु के कंजक्शन की। जब राहु किसी दूसरे ग्रह के साथ में जुड़ता है तो कैसे जिंदगी का ट्रैक बदल देता है। सबसे पहले बात करते हैं राहु और सूर्य की। यहाँ आपको लीडरशिप और नाम मिलता है, लेकिन ईगो के इश्यूज क्रिएट होते हैं। फादर से टेंशन भी हो सकता है। आप स्पॉटलाइट में रहना चाहेंगे, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस भी रहता है। ग्रहण दोष लगता है, पितृदोष लगता है, जिसमें आपको जीवन में बहुत प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं। राहु और चंद्रमा आपको रेस्टलेस माइंड देता है। ग्रहण दोष भी लगता है, आपका माइंड फॉगी रहता है, इमोशंस अनस्टेबल होते हैं और साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन इल्यूजन भी बढ़ाता है। मन अस्थिर रहेगा, रेस्टलेस तो बताया मैंने आपको, ऐसा होता है। राहु और मंगल एग्रेशन होता है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन इम्पल्सिव एक्शंस भी हो सकता है, जो कि आपको ट्रबल में डाल सकता है। एक्सीडेंट होने का भी भय रहता है। इसे अंगारक योग भी कहते हैं। राहु और बुध, मरकरी, आपकी इंटेलिजेंस शार्प रहेगी, लेकिन मैनिपुलेटिव टेंडेंसी हो सकती है। इट्स गुड फॉर बिजनेस, स्ट्रेटेजी, डिजिटल मीडिया, लेकिन ट्रूथ को ट्विस्ट करने की प्रवृत्ति आपकी होती है, इसका ध्यान रखिएगा। हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है, इसका भी ख्याल रखिएगा। राहु और जुपिटर बनाता है गुरु चांडाल दोष। ये नेटिव का मतलब आपका मोरल कंपास को डिसऑर्डर कर सकता है, लेकिन विजडम और ऑकल्ट नॉलेज की तरफ आपको खींच के ले जाता है। समाज में उचित सम्मान मिलने में मुश्किल होती है। राहु और शुक्र, लग्जरी, ग्लैमर, इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग होता है। रोमांटिक रिलेशनशिप ड्रामेटिक होते हैं। आप आर्टिस्टिक या एंटरटेनमेंट फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन सेक्स लाइफ को बिगाड़ सकता है और सेक्स रिलेटेड डिजीज भी हो सकता है। बात करते हैं राहु और शनि की। ये एक हेवी कार्मिक कॉम्बो है, इसे श्रापित युग भी कहते हैं। इसमें जिंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो समस्याएं आती हैं उसका कारण क्या आपको समझ में नहीं आता है। इसमें आप 9 मुखी राहु का और 17 मुखी शनि का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इससे आपको बहुत राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों याद रखिए कि राहु एक विलेन नहीं है, एक कोच है। ये आपके अंदर छुपी एम्बिशंस, फियर्स और कार्मिक पैटर्न्स को एक्टिवेट करता है। अगर आप समझ जाएं कि राहु आपके चार्ट में क्या कह रहा है, तो आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका चार्ट में पर्सनली राहु प्लेसमेंट डिकोड करूं, तो डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन का लिंक दिया गया है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।